सच्चिदानंद परमात्मा की जय हो और ओम श्री परमात्मा ने नमः। भगवान से कामना करता हूँ कि भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आप सबको सुख शांति दे, सुख समृद्धि दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी कामना के साथ मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि आध्यात्मिकता के बारे में। मन क्या है और आत्मा क्या है। अगर इस दुनिया में आपने गीता के जो अध्याय आते हैं उसमें भी आपने सुना होगा कि तुम मन को वश में कर, मन को वश में कर। तो ये मन है जो संसार को चलाता है, ये मन ही हमारे शरीर को चलाता है। मन का संबंध शरीर से है, लेकिन आत्मा का संबंध शरीर से नहीं है। इस चीज़ को आप दोबारा कृपया गौर करके सुने कि मन का संबंध, मन भले शरीर को चला सकता है लेकिन आत्मा का संबंध इस शरीर से नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। और परमात्मा का छोटा अंश होने के कारण इसका नाम आत्मा हो जाता है। आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए हमारे को हमारे जीवन के अंदर भगवान का नाम जाप करना चाहिए। अगर नाम जाप नहीं होवे, जैसे कोई आदमी नाम जाप कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तो उसे मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में धोख लगानी चाहिए, ताकि धीरे 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 उसमें वो शक्ति आ सके कि वो नाम जाप कर सके। नाम जाप करने से धीरे धीरे हमारे अंदर जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये चीज़ें धीरे 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 हमारी लाइफ से चली जाएगी। और ये एक दम नहीं जा सकती, क्योंकि पता नहीं हम पूर्व जन्म में हम क्या थे, अब इस जन्म में मनुष्य योनि में आए हैं। तो ये मन कई सालों से कई सालों से, कितने ही समय से ये मन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह में फंसा हुआ है। तो धीरे 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 हम जैसे जैसे भगवत प्राप्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का कीर्तन सुनेंगे, भजन सुनेंगे, तो धीरे 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 ये आत्मा भगवान के निकट जाएगी। मतलब हमें बोध होगा कि हमारा इस मनुष्य जीवन में आने का एक ही लक्ष्य है कि हमें मोक्ष प्राप्ति करना। मोक्ष ही हमारा जीवन का सबसे परम लक्ष्य है। वो मोक्ष हमारे भीतर शांति है। मोक्ष भी कोई बाहर नहीं है, हमारे अंदर भीतर ही शांति स्वरूप है। जब हम बिल्कुल शांत स्वरूप में आ जाते हैं तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप हो जाता है वो मोक्ष हो जाता है। मोक्ष ऐसा नहीं कि भाई कि मोक्ष ये मनुष्य जीवन में मोक्ष पाने का एक ही मात्र साधन है, वो है नाम जाप। भगवान की भक्ति करो, नाम जाप करो। नाम जाप से धीरे 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 हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, ईर्ष्या, द्वेष, इसमें जो ये हमारा मन फंसा होता है, धीरे 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 वो मन हमारा बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा, एक जगह आकर बिल्कुल शांत हो जाएगा। और तब हम जाकर हमें आत्मा का अनुभव हो जाएगा कि आत्मा ही सत्य है। जो हमारे अंदर परम सत्य है वो है आत्मा, जो हमारे शरीर में रहती हैं, जिसके कारण ये शरीर हमारे को चलायमान दिख रहा है। क्योंकि वो चेतना, वो चेतन शक्ति ही आत्मा है। उस चेतन शक्ति के कारण ही हम इस संसार में हैं और हम ये देखना, सुनना, महसूस करना, उस चेतन शक्ति के कारण ही ये हमें ज्ञान हो रहा है। इसलिए आत्मा ही सत्य है और ईश्वर मार्ग ही सत्य है, ईश्वर मार्ग ही सत्य है। क्योंकि आपने कभी स्कूल और बड़ी बड़ी स्कूलों पे देखा होगा लिखा हुआ, ईश्वर ही सत्य मार्ग और जीवन है। अगर हम ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे तो हमें कभी कष्ट नहीं होगा, हम सीधे 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 इस भव सागर को पार हो जाएंगे। क्योंकि शास्त्रों में हमारे जो पुराने जो ऋषि लोग हैं, हमारे गुरु है, सबने इस संसार को एक भव सागर बोला है। ये संसार देखा जाए तो भव सागर है। इस भव सागर में अगर हमारे को पार होना है, किसी नाव का सहयोग लेना है, तो वो है भगवान की भक्ति। नाम जाप करो, धीरे 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 नाम जाप करने से हमारा कल्याण होगा, हमारे अंदर एक सद्भावना जागृत होगी और हम भगवान के निकट होंगे। नाम जाप ही सबसे सरल साधन है कि हम दिनों दिन इस नाम जाप को कंटिन्यू करें। हमें छोड़ना बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे धीरे, चाहे 2 नाम जाप ही करो, चाहे 1 नाम जाप ही करो पर डे, लेकिन नाम जाप हमें प्रतिदिन करना है। नाम जाप से हमारा कल्याण होगा। नाम जाप ही एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से हम इस संसार सागर से आसानी से पार हो जाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कैसे हमने जीवन काट लिया, हम भव सागर से पार हो जाएंगे। केवल हमें नाम जाप करना है। कोई किसी भी भगवान का आप एक नाम ले लो और उसका जाप मन ही मन में करो, मन ही मन में हृदय में उनका जाप करते रहो। धीरे 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 आप बिल्कुल ये काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, ईर्ष्या, द्वेष, इनसे बिल्कुल आज़ाद हो जाओगे आप। क्योंकि अभी आपका मन ये काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, ईर्ष्या,
द्वेष, घृणा, इसमें उलझा रहता है। इसी कारण हम भक्ति नहीं कर पाते हैं, भजन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये मन, कहते हैं ना कि मन के बहकावे में ना मन रहा बुलाए, ब्रह्म में डाले। मन ये इंसान को बहकाता है, ये बहकाव में डालते हैं। ये कभी कभार आप जब भक्ति में बैठोगे, पूजा साधना में बैठोगे, तो ये आपका भजन भी नहीं करने देता है, क्योंकि ये नहीं चाहता है कि आप भजन करें। इसका एक ही कारण है, ये चाहता ही नहीं कि आप भजन करें, आप भक्ति करें, आप भगवान का नाम लें, क्योंकि ये तो उलझाए रखेगा मोह माया में। ये मेरा है, वो मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये धन मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है। इसका काम है उलझाने का। ये आदमी में मोह जागृत करता है कि नहीं वो तेरा ले रहा है, वो पैसे तेरे खा रहा है। ये सब ये मन के ख्याल होते हैं। ये मन हमें ख्याल खिलाता है, इसलिए इस मन को हमें भक्ति के मार्ग पर लाना चाहिए, ताकि हमारा कल्याण हो सके। और हमें प्रतिदिन जैसे दान हुआ, परोपकार हुआ, पुण्य हुआ, ये भी करते रहना चाहिए। किसी गाय को रोटी खिला दी, हमें प्रतिदिन दान धर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता वो रास्ता है जो हमें भगवान के निकट पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 2 माध्यम बताए हैं कि हे अर्जुन, जो मेरा भक्त है वो मुझे पाने के लिए दो मार्ग बता रहा हूँ मैं। एक तो भक्ति योग है और एक है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग होता है जब हम किसी की सेवा कर देते हैं, परोपकार करते हैं, पुण्य करते हैं, वो निष्काम भाव से, तो हम भगवान को ही पाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रतिदिन हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में हमें निष्काम सेवा करनी चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल में नए हो तो सदस्यता जरूर लें, ताकि आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेरणा से मैं और प्रेरणादायक वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।